अगर आप भी स्वयं नई समग्र आईडी घर बैठे बनाना चाहते हैं तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और घर बैठे स्वयं कैसे समग्र आईडी बनाएंगे, समग्र आईडी बनाने से लेकर समग्र आईडी प्रिंट करने तक और इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान चैनल। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नई समग्र आईडी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस सदस्य का भी नया समग्र आईडी बनाना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का पहले किसी भी समग्र आईडी में नाम दर्ज ना हो। समग्र आईडी में किसी भी सदस्य का नाम ऐड करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम पहले से ही किसी दूसरी समग्र आईडी में नाम ऐड ना हो। अगर यदि इस कंडीशन में मुखिया और सदस्य दोनों ही फ्रेश हैं, उनका किसी भी समग्र आईडी में नाम दर्ज नहीं है, तो आप स्वयं ही उसका घर बैठे समग्र आईडी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दस्तावेज की। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होने वाली है ओटीपी के लिए। और अगर यदि सदस्य ऐड करना चाहते हैं, आयु 1 वर्ष से अधिक है तो आधार कार्ड होना आवश्यक है। 1 वर्ष से कम आयु है सदस्य की तो उनका जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आप उनका नाम समग्र में ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर और इसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको समग्र के पोर्टल पर आ जाना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विकल्प मिलेगा परिवार को पंजीकृत करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसको भी आप मुखिया बनाना चाहते हैं उसके आधार कार्ड से उसका मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर को यहाँ दर्ज करेंगे। ओटीपी जनरेट करें पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया है, ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करेंगे। फिर ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। आधार का चयन करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर अपने 12 अंकों का दर्ज करेंगे। नीचे 2 विकल्प दिए गए हैं, आधार ओटीपी का उपयोग करेंगे सत्यापित करने के लिए या फिर फिंगरप्रिंट डिवाइस का चयन करेंगे। हम यहाँ पर आधार पर ओटीपी प्राप्त करके ही सत्यापित करेंगे, इसलिए हम आधार ओटीपी का ही चयन करेंगे। ओटीपी पर अगर कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे बायोमेट्रिक का चयन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास में फिंगरप्रिंट मशीन होना आवश्यक है। हम यहाँ आधार का चयन करेंगे। ओटीपी का अनुरोध करें पर नीचे क्लिक करेंगे। मोबाइल पर ओटीपी पहुंचा दिया गया है, लास्ट 4 अंक भी शो हो रहे हैं। नीचे आएंगे, मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करेंगे। फिर उसके बाद स्वीकार करें पर क्लिक करेंगे। आवेदक की कुछ जानकारी इंग्लिश के माध्यम से अपने ही आप ले ली गई है। यहाँ पर प्रथम नाम हिंदी में आवेदक का दर्ज करना है, उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी विकल्प का चयन करेंगे। आवेदक का नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लेंगे और उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आवेदक का प्रथम नाम यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर अंतिम नाम भी इसी तरह से आप गूगल ट्रांसलेट पर जाएंगे, आवेदक का नाम टाइप करेंगे और यहाँ से उस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास में उसके पिता की समग्र आईडी है या नहीं उसका चयन करना है। बनी है तो यस पर क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके इसको फिर यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से माता के पास समग्र आईडी है या नहीं उसका चयन करना है। डेट ऑफ बर्थ, आयु और जेंडर आधार के अनुसार ले लिया गया है। आवेदक का धर्म का चयन करेंगे। वैवाहिक स्थिति का चयन करेंगे। क्या आवेदक के पास में डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है या नहीं, यस या नो पर क्लिक कर देंगे। पता संबंधी जानकारी देंगे। आधार के अनुसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ले लिया गया है। स्थानीय निकाय का चयन करेंगे। वार्ड या गांव कौन सा है उसका चयन करेंगे। कॉलोनी या मोहल्ला उसका चयन करेंगे। आधार के अनुसार एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है और पिन कोड भी शो हो रहा है। नीचे अस्थायी पते पर आप आधार के अनुसार एड्रेस देना चाहते हैं जहाँ रह रहे हैं तो इस पर टिक कर देंगे। अगर यदि पता दूसरा है, आधार के अनुसार नहीं है, तो आप यहाँ मैनुअली इसको टाइप कर सकते हैं जहाँ पर भी आपका अस्थायी पता है। व्हाट्सएप पर इसकी सूचना या कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे स्व घोषणा को टिक करेंगे। इस कैप्चर कोड को बॉक्स में फिल करके आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुल परिवार मुखिया की जानकारी सुरक्षित कर ली गई है। अब अगर यदि अन्य सदस्य ऐड करना चाहते हैं तो आगे की प्रक्रिया में कर सकते हैं। आप नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पर आपको 2 विकल्प मिलते हैं। अपने परिवार में सदस्य जोड़ें। अगर जिसके पास आधार है तो आधार के माध्यम से सदस्य जोड़ सकते हैं और जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम है उसका नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। मुझे यहाँ पर किसी का भी नाम ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पर सिंगल सदस्य की समग्र आईडी बनाना जा रहा हूँ। बाकी सदस्य कैसे जोड़ते हैं इसकी पर मैंने प्रॉपर एक ये वाला वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो को देखकर सदस्य जोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, परिवार पंजीकृत करें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपका परिवार पंजीयन हेतु अनुरोध सफलता पूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका अनुरोध क्रमांक भी यहाँ शो हो रहा है। आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। अब आपको आपके नजदीकी नगर निगम कार्यालय पर जाना है और वहाँ पर अपना आधार कार्ड और जो आपने प्रिंट आउट लिया है इन दोनों की फोटोकॉपी वहाँ सबमिट कर देनी है। और जैसे ही आपका आवेदन अप्रूव कर लिया जाता है तो आपके मोबाइल पर समग्र नंबर सेंड कर दिया जाएगा। अब उस समग्र नंबर के माध्यम से आप अपनी समग्र आईडी का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे
उसके बारे में जान लेते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको सीधा ही समग्र के पोर्टल पर आ जाना है। आप यहाँ से दो माध्यम से समग्र परिवार प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको आपका सदस्य आईडी नंबर याद है तो आप यहाँ समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे, समग्र कार्ड पर प्रिंट करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपका सदस्य आईडी नंबर दर्ज करना है जो कि 9 अंकों का होता है। अगर यदि आपके पास में परिवार आईडी है, समग्र आईडी नंबर नहीं है, यानी कि सदस्य आईडी नंबर नहीं है, तो इसके लिए आप दोबारा से होम पर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, यहाँ देखेंगे नवीन अस्थायी परिवार सदस्य खोजें। अब यहाँ पर अलग अलग विकल्प दिए हुए जिसके माध्यम से भी आप सर्च करना चाहते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर अस्थायी परिवार आईडी नंबर प्राप्त हुआ है। आपके मोबाइल पर एक जो मैसेज प्राप्त हुआ है अस्थायी परिवार आईडी पर क्लिक करेंगे। अब उस अस्थायी नंबर को हम यहाँ दर्ज कर देंगे, कैप्चर कोड को बॉक्स में फिल करेंगे, देखें पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आवेदक की अस्थायी सदस्य आईडी और समग्र आईडी दोनों ही चीज यहाँ पर शो हो रही है। तो हम यहाँ पर समग्र आईडी कॉपी कर लेंगे। समग्र आईडी कॉपी करने के बाद आप दोबारा से होम में जाएंगे, परिवार कार्ड प्रिंट करें, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसी समग्र आईडी नंबर को जो आपने कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इस कैप्चर कोड को यहाँ फिल करेंगे और सत्यापित करें पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचाया जा रहा है। नीचे लिंक मोबाइल नंबर 4 अंकों का शो हो रहा है, इस पर ही ओटीपी जाएगा। ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करेंगे। सदस्य विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड नजर आएगा जहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनका नाम शो होगा और उनका विवरण शो होगा। लेफ्ट में आप देखेंगे समग्र कार्ड प्रिंट करें का विकल्प नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे परिवार कार्ड प्रिंट करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने समग्र आईडी शो हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर एक ही सदस्य का नाम ऐड है। अगर यदि आपने और सदस्य जोड़े होंगे तो उनके भी नाम यहाँ शो हो जाएंगे। और अगर आपके समग्र में केवाईसी हो रखा है तो यहाँ पर आधार नंबर पर उपलब्ध है लिखा आएगा, और अगर आधार उपलब्ध नहीं है लिखा आ रहा है इसका मतलब आवेदक की केवाईसी नहीं है। याद रखें केवाईसी कराना हर सदस्य की जरूरी है, तो आप हर सदस्य की केवाईसी जरूर करें। बाकी केवाईसी कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये वाला वीडियो बना दिया था। इस वीडियो को देखकर आप हर सदस्य की केवाईसी कर सकते हैं, तभी आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले पाएंगे। अब आपको इस समग्र आईडी का प्रिंट कर लेना है, तो इस प्रकार से आप अपनी नई समग्र आईडी बना सकते हैं। होप के जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी अन्य और वीडियोस के लिए इस वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।